नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टारगेट एमपीपीएससी। आज हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं। एमपी पटवारी, एमपी पुलिस और एमपीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हैं आपके, उसके लिए आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चन। तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा, ठीक है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे आप अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे जिसमें आप अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए तो आप बताइए कि मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है। तो मध्य प्रदेश की आकृति बताना है तो क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आयताकार है इसकी आकृति मध्य प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का ढाल है, क्या है मध्य प्रदेश का ढाल, किस प्रकार का है। तो आपको आंसर बताना है कि मध्य प्रदेश का ढाल कैसा है। तो ये है उत्तरमुखी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, ना कि वर्तमान, ठीक है। तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती कर आ जाते, क्वेश्चन समझते ही नहीं है कि क्या बोला गया है, आपसे क्या पूछा गया है और आपको आंसर क्या देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, 6वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, 5वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी में दिया है दूसरा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तीसरा, ठीक है। तो अधिकतर व्यक्ति क्या करेंगे, अधिकतर स्टूडेंट क्या करके आ जाते हैं 5वां, जो कि आंसर गलत होता है। क्यों, क्योंकि इनने बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार, ना कि वर्तमान, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 6वां स्थान है, अगर वर्तमान में पूछा गया है तो वो है 5वां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश की राजकीय चिन्ह में किस वृक्ष का उल्लेख है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, जो वृक्ष है, उसमें किस राजकीय चिन्ह कौन सा वृक्ष में कौन सा उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बरगद, ठीक है। आपने देखा होगा बरगद है जो, ठीक है, आपने राजकीय चिन्ह देखा होगा जो बरगद है, ठीक है, उसमें बरगद देखिएगा। आप कभी अगर नहीं देखा है तो आप देखिएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है जो कि बरगद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में किन फसलों की बाड़ियाँ लगी हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, देखिए मैंने ऑप्शन इतने सटीक रखे हुए हैं जिसमें स्टूडेंट हमेशा गलती करेगा, हमेशा गलती करेगा। अगर आपने पढ़ा है और देखा है चित्र, मानचित्र अगर देखा है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह का, तो आपसे इजी तौर पर ये बन जाएगा। अगर नहीं देखा है तो आपसे क्वेश्चन ये डाउट है रहेगा ऑप्शनों में, ठीक है, कन्फ्यूजन रहेगी। तो इसके लिए मैंने इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सटीक दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गेहूँ और धान दिया गया, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ज्वार और बाजरा, और ऑप्शन नंबर सी में गेहूँ और बाजरा दिया गया है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, धान और मक्का। तो देखिए बाजरा तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाती हैं, ठीक है। और मक्का भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको दिया गया है क्या, इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे तीनों ऑप्शन, ठीक है। बाजरा से आप 2 एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके अलावा आप मक्का से भी 1 एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल आएगा, ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ और धान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो ठीक है, सभी को पता है मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो ये
ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, डी है, ठीक है, आंसर डी हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश का राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश के लेखक कौन है। तो देखिए इसमें मैंने दोबारा पुनः मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सटीक क्वेश्चन के जो ऑप्शन है मैंने बहुत ज़्यादा सटीक रखे हुए हैं। तो देखिए आप ऑप्शन पढ़िए क्या दिया गया है, राजू श्रीवास्तव, दिनेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव या रमेश श्रीवास्तव। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पता होगा। इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है। तो ठीक है, आपको बताना मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम। मैंने ऑप्शन इसलिए रखे हुए हैं कि आपको नाम याद हो जाए, ठीक है, किस राजकीय पक्षी जो जिस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है दुग्धराज, ऑप्शन नंबर बी दिया है शाही बुलबुल, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पैराडाइज फ्लाई कैचर, ऑप्शन नंबर दिया है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको पता है कि शाही बुलबुल भी कहा जाता है, दुधराज भी कहा जाता है और पैराडाइज फ्लाइंग कैचर भी कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम भी दिया गया है इसमें, और सामान्य तौर पर इसे शाही बुलबुल भी कहा जाता है, दुधराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजकीय पुष्प सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ठीक है, आपको बताना है मध्य प्रदेश की जो राजकीय पुष्प है सफेद लिली, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका नाम क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लिलियम कैंडिडम। ठीक है, क्या नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर मुख्यतः कौन सी नदी में पाई जाती है। देखिए यहीं से आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ कि इन्होंने क्वेश्चन ही में थोड़ी सी जानकारी दे दी है इंपॉर्टेंट, कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है, तो महासीर है। ठीक है, तो आपका इतना यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि महासीर राजकीय मछली है, ठीक है, मध्य प्रदेश की, और ये किस नदी पर पाई जाती है। ठीक है, तो अब इनने पूछ लिया है कि मुख्यतः किस नदी पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ भी ऐसा प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी कमेंट डाउट रहेंगे उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश के राजकीय नाट्य मार्च का आयोजन किस ऋतु को छोड़कर वर्ष भर होता है। तो आपको एक ऋतु बतानी है कि जिस इस ऋतु में नहीं होता, बाकी पूरे वर्ष भर होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ कि देखिए आप अगर सोचेंगे तो देखिए वर्षा ऋतु होती है जो वर्षा ऋतु, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं भी आ जा नहीं सकते, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, नाले भर जाते हैं, है ना, और पानी भर जाते हैं हमारे आसपास के क्षेत्रों में, है ना, तो वहीं कहीं भी नहीं जा सकते। तो क्या आप इस सिचुएशन में मार्च वगैरह होंगे क्या, नाट्य वगैरह वगैरह होंगे क्या, नहीं होंगे। ठीक है, आप कहीं आयोजित नहीं हो पाएंगे, क्यों, बारिश के कारण रद्द हो जाते हैं, ठीक है, पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बारिश ऋतु जो वर्षा ऋतु है, ठीक है, वर्षा ऋतु में नहीं होकर ये पूरे वर्ष भर होते हैं। ठीक है, केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर शीत ऋतु में होंगे, ग्रीष्म ऋतु में होंगे, शरद ऋतु में आयोजित होंगे। ठीक है, लेकिन वर्षा में नहीं होंगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वर्ष में कहीं कोई भी आ जा नहीं सकता। ठीक है, बहुत तेज बारिश वगैरह होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखम्ब के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2013 में ये मलखम्ब को राजकीय खेल में शामिल किया गया था, राजकीय खेल का यानी वो दिया गया था इसको। ठीक है, राजकीय खेल में शामिल किया गया था इसको मध्य प्रदेश का। तो बताइए कि ये इसको कौन सा पुरस्कार संबंधित दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए शरद जोशी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी पंडित दीनदयाल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी प्रभाष जोशी पुरस्कार, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि
मध्य प्रदेश के राजकीय मलखम्भ खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जामों में। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन, और ये आने वाले समय में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे ही। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये एग्जामों के लिए, तो आप स्किप नहीं कर सकते इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा को किस आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? पवित्रता के आधार पर, और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया? धार्मिक आधार पर। ठीक है, तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी भी दिया गया है, बी और सी। तो आपको बताना है किस आधार पर नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये पवित्रता के आधार पर और धार्मिक आधार पर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। बी और सी इसका दोनों होगा। ठीक है, और देखिए, और प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। ठीक है, बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजकीय पशु पक्षी एवं वृक्ष मध्य प्रदेश स्थापना की कौन सी वर्षगांठ पर घोषित किए गए? तो आपको बताना है कि पशु पक्षी एवं वृक्ष किस मध्य प्रदेश की किस स्थापना वर्षगांठ पर घोषित किए गए थे, इन्हें राजकीय दर्जा दिया गया था, राजकीय दर्जा दिया गया था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25वीं वर्षगांठ पर मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, जब उसकी 25वीं वर्षगांठ पर इसको दर्जा दिया गया था, पशु पक्षी और वृक्ष का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आपको बतानी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 और 6। अनुसूचित जाति के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए 6। ठीक है, ये सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली है जो मध्य प्रदेश की, ठीक है, उसमें आपको बताना है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये की गई हैं 47। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। 47 सीटें आरक्षित की गई हैं, किसके लिए? एसटी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्भ कब घोषित किया गया? देखिए अभी इस पहले हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का मलखम्भ है जो कि उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रभात जोशी पुरस्कार। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि मलखम्भ खेल कब घोषित किया गया था? तो मैंने बताया था आपको, लेकिन ऑप्शन भी मैंने बहुत ज़्यादा सटीक रखे हुए हैं जिससे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। ठीक है, तो बताइए, आप एग्जाम में आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन में पढ़ देता हूँ पहले। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 10 अप्रैल 2012। ऑप्शन नंबर बी दिया है 10 अप्रैल 2013। ऑप्शन नंबर सी दिया 10 मई 2013। ऑप्शन नंबर डी दिया 10 फरवरी 2013। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था मलखम्भ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या बतानी है कितनी है? मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो ये है 313। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये नगर निगम बढ़ चुके हैं। ठीक है, नगर निगम की संख्या बढ़ चुकी है मध्य प्रदेश में नगर निगमों की। तो पहले थी हमारी कितनी? 16। अब ये बढ़कर कितनी हो चुकी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 18। ठीक है, मैंने देखिए ऑप्शन इतने सटीक रखे हैं
कि देखिए अगर आपको पता होगा कि 16 है तो देखो 15 तो हो नहीं सकता, ये एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होगी इन तीनों ऑप्शनों में। ठीक है, बी, सी और डी में। तो 17, 18 और 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 18 हो गई है। ठीक है, वर्तमान में नगर निगमों की संख्या। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो, ये संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ किस शहर में प्रस्तावित है? तो आपको बताना है, ये है देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड भी है ये। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ किस शहर में प्रस्तावित है? तो ये है हमारा, देखिए ग्वालियर में, तो आपको पता है ग्वालियर में है। ठीक है, इंदौर में है, भोपाल में मुख्य न्यायालय है उच्च न्यायालय का। ठीक है, वहाँ तो है खंडपीठ, दो जगह पर है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है, तो ये तो ग्वालियर तो हट जाएगा। छिंदवाड़ा में नहीं है। ठीक है, इंदौर में है, दो जगह पर है इसकी खंडपीठ। और तीसरी कहाँ प्रस्तावित है? तो ये है भोपाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे, और यही भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं, ये कार्य किया है इनने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है? ठीक है, आपको बताना है मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल बताना है कि किसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंजीलाल दुबे का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो आपको प्रथम बताना है, ठीक है, ना कि वर्तमान। प्रथम भी बताना हो, आपको वर्तमान पता हो तो वर्तमान ही बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन हैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के। चलिए आपको बताना है प्रथम प्रथम कौन है प्रोटेम स्पीकर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काशी प्रसाद पांडे प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव। चलिए प्रथम मुख्य सचिव बोला गया है, तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो थे ये एच.एस. कामत। ठीक है, कौन थे? एच.एस. कामत थी, ये मुख्य सचिव रह चुके हैं हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? ठीक है, ऑपोजिशन लीडर कौन थे बताइए, कौन थे प्रतिपक्ष? तो नेता प्रतिपक्ष थे हमारे ये, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर वी, विश्वनाथ तामस्कर जी हमारे नेता प्रतिपक्ष थे प्रथम मध्य प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो आपको बताना है प्रथम महाधिवक्ता मध्य प्रदेश के कौन थे। तो ये थे हमारे एम अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कौन थे? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश चंद्र सेठी। ये थे हमारे मध्य प्रदेश के राज्य के योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश के जो प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इनमें बताना है।
तो ये ठीक है, इसका राइट आंसर का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए बहुत ज़्यादा सटीक मैंने ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन मैं आपको पढ़ देता हूँ। वाई वी रेड्डी, डी वी रेड्डी, ए के रेड्डी, हेमंत गुप्ता। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी वी रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की प्रथम महिला नेता कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष की प्रथम नेता कौन थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जमुना देवी। देखिए आशा देवी, शांति देवी और गौरा देवी ये नहीं थी। आशा गौपालन वो अलग हैं। ठीक है, ये जमुना देवी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्रथम बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट, क्योंकि अभी कोरोना काल लगभग चल ही रहा था और चल भी रहा है अभी भी। ठीक है, अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ पूर्ण रूप से। ठीक है, लेकिन अभी देखेंगे कि मानव विकास कितना हुआ है। ठीक है, अब रिपोर्ट आएगी। तो सबसे पहले आपको बताना है कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले ऐसा राज्य था जो जिसने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, मध्य प्रदेश ने। और ये कब जारी की थी सबसे पहले? तो ये की थी 1995 में मध्य प्रदेश ने मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। और मध्य प्रदेश ये पहला राज्य जिसने मानव रिपोर्ट जारी की थी। सर्वप्रथम मानव रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है श्री आर परशुराम। ऑप्शन नंबर बी दिया मिस्त्री लाल गंगवाल। ऑप्शन नंबर सी दिया है एन बी सिंह। ऑप्शन नंबर डी दिया है पी के मल्होत्रा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्त्री लाल गंगवाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है मध्य प्रदेश का प्रथम नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में है ये स्थित। ठीक है, प्रथम नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है पेपरलेस कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालाघाट में ये स्थित है पेपरलेस कार्यालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन नंबर क्या दिया है? ऑप्शन दिया है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी दिया है रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है राजीव गांधी विश्वविद्यालय। और ऑप्शन नंबर डी दिया है राजा भोज विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? जो कि सागर, सागर जिले में है। ठीक है, कब हुआ था इसकी स्थापना? 1946 में। ठीक है, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी सर हरि सिंह जी द्वारा। ठीक है, डॉक्टर श्री हरि सिंह द्वारा गौर जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या दिया गया है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है क्या कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई होप कि ये इसका राइट आंसर आपको पता होगा। यह है जामगोदरानी देवास में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली स्थायी लोक अदालत बतानी है। आपको बतानी है पहली स्थायी लोक अदालत। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। इंदौर में पहली स्थायी लोक अदालत स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने सवाल में से एक। ठीक है, ये लगभग इतनी कह सकता हूँ मैं का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। पहला मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ खोला गया, स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, खरगोन में। ठीक है, सबसे पहले खोला गया था ये खरगोन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश एवं मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जहां आईआईटी, क्या कहा गया है? आईआईटी और आईआईएम संस्थान स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? ये हैं इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। देश का एवं मध्य प्रदेश का एकमात्र, ये देश में और मध्य प्रदेश में एक ही है। ठीक है, आईआईटी और आईआईएम एक ही जिले में स्थित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विश्व का पहला गो अभ्यारण्य, क्या कहा गया? विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, आगर मालवा में। ठीक है, आगर मालवा जिले में स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश का देश का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगढ़ में। ठीक है, राजगढ़ में स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है जबलपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन इतने ज़्यादा सटीक दिए हैं कि स्टूडेंट यहाँ कहीं आप भटकेगा। ठीक है, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, महाकालेश्वर मंदिर, और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ओमकारेश्वर मंदिर, और ऑप्शन नंबर सी भी दिया गया है, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है भोजपुर। अब बताना है आपको कि प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिकतम स्टूडेंट महाकालेश्वर लगाएंगे, कुछ ओमकारेश्वर लगाएंगे, और कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सी ऑप्शन लगाएंगे, ए और बी दोनों लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन जिस स्टूडेंट ने पढ़ा होगा वो इनको कन्फ्यूजन करने के लिए इस तरीके से ऑप्शन दिए गए, ये ऑप्शन कन्फ्यूजन करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर, जो कि कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोजपुर मंदिर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई? ये की गई है उज्जैन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? आपको बताना है एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? ऑप्टिकल फाइबर कारखाना बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायसेन। ठीक है, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? दलहन बताना है आपको दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीहोर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में रेलवे इंजन बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ स्थापित है? प्रदेश में रेलवे इंजन बनाने का एकमात्र कारखाना बताना है। रेलवे इंजन का पूछा गया है दोस्तों। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। ठीक है, देखिए बुधनी भी दिया गया है, इटारसी भी दिया गया है आपको कंफ्यूजन करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉप 15 में लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, भारत की पहली मलखम अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में कहाँ की गई स्थापित मलखम अकादमी। इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, उज्जैन में। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले जो भी हमारा रहेगा। इसी प्रकार से टॉप में आपको क्वेश्चन लाऊंगा जो अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले MCQ सॉल्व करेंगे हम। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।